अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम फैलाने के इरादे से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ में तशरीफ लेकर आ। जिस जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीद ने अपना कयाम किया, वहाँ पर पास में ही एक बहुत बड़ा सा तालाब था, जो हिंदू लोगों का पवित्र स्थान आना सागर के नाम से जाना जाता है। उस वक्त हिंदू लोग आना सागर को बहुत ही पवित्र मानते थे। हिंदू लोगों का यह अकीदा था कि जो शख्स पूरे दिन पाप करके इस तालाब में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी वजह से वह इस तालाब को बहुत ही पवित्र मानते थे और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें दिए जलाकर इसको हमेशा सजाए हुए रखते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तालाब में दिए जलाने के लिए हर रोज तकरीबन 4 मन तेल खर्च होता था। हिंदू लोग तालाब को इतना पवित्र मानते थे कि वहाँ पर सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। बस कुछ खास पुजारी और आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ पर स्नान कर सकते थे। उस वक्त के हिंदू लोगों की ऐसी धारणा थी कि अगर इस तालाब के पानी को पुजारी या ब्राह्मण के अलावा कोई और छू ले तो यह नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीद बहुत लंबा सफर तय करके आए थे, इसलिए काफी थके हुए थे, तो वहीं पर कुछ देर आराम करने लगे। और आराम करने के बाद जब नमाज पढ़ने का वक्त हुआ तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को वहां पर अजान देने का हुक्म दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म पाकर जैसे ही आपके मुरीद ने अजान देना शुरू किए, उस वक्त अजान को पहले किसी ने नहीं सुना था, इसलिए अजान के शब्द अजीब और अनसुने थे। और जैसे ही लोगों ने अजान के अल्फाजों को सुना तो हिंदू लोगों में एक हलचल सी मच गई और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि यह लोग कहां से आ गए हैं और यह क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदों ने उस आना सागर के तालाब के पानी में वजू करना शुरू किए। और जैसे ही यह हिंदू पुजारियों ने देखा कि कोई अजनबी फकीर आकर हमारे पवित्र तालाब में वजू कर रहे हैं, तो यह देखकर उन पुजारी के दिल में एक गुस्से की आग भड़क उठी। पुजारी गुस्से से बोले कि यह फकीर कहां से आ गए और बिना हमारी इजाजत के इन्होंने हमारे पवित्र आना सागर के पानी में हाथ भी लगा दिए। हम इस तालाब को कितना पवित्र मानते हैं और इन फकीरों ने हमारे तालाब के पानी को छूकर अपवित्र कर दिए। पुजारी बोले कि अब कुछ ना कुछ इसके लिए हमें करना ही होगा। इसके बाद में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीद ने जमात के साथ वहां पर नमाज अदा। वहां पर खड़े पुजारी यह देखकर कहने लगे कि यह तो फकीर बहुत अजीब है। हमारे मंदिरों में इतनी देवी देवता है, लेकिन यह उन्हें छोड़कर पता नहीं किस अजनबी खुदा के सामने सजदा कर रहे हैं। अब शाम हो चुकी थी। राजा पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिपाही अपने ऊंट को लेकर वहां पर पहुंचे, जहां पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों के साथ कयाम किए हुए थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के यह चरवाहे अपने ऊंटों को अक्सर यहीं पर आराम करवाते थे। जब पृथ्वीराज चौहान के चरवाहों ने देखा कि यहाँ पर फकीरों का एक बहुत बड़ा काफिला मुकाम किए हुए है, तो उसमें से एक चरवाहे ने कहा कि अरे बाबा, आप यहाँ कहाँ से आए हैं और यह तो हमारे ऊंट के आराम करने की जगह है। क्या आप इस बात से अनजान हैं कि यहाँ पर राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंट हर रोज आराम करते हैं और आप यहाँ पर बैठ गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चरवाहों को बड़ा ही विनम्रता से जवाब दिए कि अरे भाई, हम अजनबी मुसाफिर हैं और हमें पता नहीं कि यहाँ पर राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंट आराम करते हैं। अनजाने में हम यहाँ पर कयाम कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर आराम करने का मन बना चुके हैं। इसलिए आज की रात तुम अपने ऊंटों को और कहीं ले जा। यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर तुम्हारे ऊंट आराम कर सकते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर राजा के चरवाहे बोले कि बाबा की हिम्मत तो देख, कहते हैं कि राजा के ऊंट को कहीं और ले जा। और चरवाहे बोले कि यह मुमकिन नहीं है, राजा के ऊंट यहीं पर आराम करेंगे। और ऐसा करके ही उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नरम स्वभाव के थे और जब आपने देखा कि चरवाहे आपके मुरीदों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं
तो आपने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बख्तियार हम यहाँ नहीं बैठेंगे, अगर राजा के ऊंट यहीं बैठकर आराम करते हैं तो राजा के ही ऊंट यहाँ बैठेंगे और हम यहाँ से चले जा रहे हैं। और यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ वहाँ से चलेगा। अगले दिन फिर सुबह निकलता है और जब राजा के चरवाहे अपने ऊंट को वहाँ से ले चारगाह में ले जाने के लिए आते हैं तो वह ऊंटों को जब उठाने की कोशिश करते हैं तो ऊंट वहाँ से उठते ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के बली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंट के लिए कहा कि ऊंट यही बैठेंगे, और तो अल्लाह ने उनके मुंह से निकली हुई बात पूरी कर दी। और जब तक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आला ऊंटों को वहां से उठने की इजाजत नहीं देंगे तब तक ऊंट वहां से नहीं उठाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। चरवाहे बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन ऊंट वहां से टस से मस नहीं हो रहे थे। इसमें अब दोनों चारवाहों में से एक नेक चरवाहे ने कहा कि तुम्हें याद है कल यहाँ पर एक फकीर बैठे थे, जब हमने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था तो वह यही कह कर गए थे कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके कहे हुए अल्फाज पूरे हो गए, और मुझे लगता है शायद वह कोई बहुत बड़े अल्लाह के बली है जिनके मुंह से निकले हुए शब्द अल्लाह ने पूरे कर दिए हैं, और इसीलिए हमारे ऊंट यहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं। दोनों चरवाहे आपस में बात करते हैं कि इस बात को राजा को जाकर बताते हैं, और फिर दोनों चारवाहे राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचते हैं और हाथ जोड़कर राजा से कहते हैं कि राजा हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊंट चारागाह में नहीं जा रहे हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। राजा पृथ्वीराज ने बहुत ही हैरानी से कहा, क्या ऊंटों को कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वह वहां से नहीं उठ पा रहे हैं? चरवाहों ने जवाब दिया कि नहीं राजा, ऊंट पूरी तरह से ठीक है, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, फिर ऊंट क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? इस पर फिर चारवाहों ने जवाब दिया कि राजा साहब, कल वहां पर एक फकीर अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे और वहां से न जाने की बात कर रहे थे, इसलिए हमने उनके साथ कुछ बुरा सलूक किया। इस वजह से जब वह वहां से गए तो यह कह कर गए थे कि राजा के ऊंट अब यही बैठेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे, और हमें लगता है कि उन फकीर की बात की वजह से ही ऊंट वहां से नहीं उठ पा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ठीक है, जाओ उस फकीर को हमारे सामने लेकर आ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चारवाहों के साथ राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि फकीर बाबा, तुमने मेरे ऊंटों को मूर्ति क्यों बना दिया है? वह अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे हैं और वह भूख की वजह से मर रहे हैं। तुमने उन पर कौन सा जादू चला दिया है? अपना जादू उनके ऊपर से उठा लो, क्योंकि वह अगर वहां से नहीं उठे तो वह भूख और प्यास से मर जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की यह बात सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हे राजा, मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ और मुसलमान कभी जादू टोना नहीं करता, और तुम्हारे ऊंट मेरी वजह से नहीं बल्कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वहां पर बैठे हैं, और जब तक अल्लाह पाक ना चाहेगा वह ऊंट वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन मैं उस अल्लाह पाक परवरदिगार से यह दुआ कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊंट को उठने के लिए वहां से इजाजत दे दे। और फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह इन ऊंटों को उस जगह से उठने की इजाजत दे। आपकी दुआ मांगते ही लोगों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चारगाह की तरफ चलने लगे। यह नजारा देखकर सारे लोग हैरान रह गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात पूरे अजमेर शरीफ में फैल गया। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात और इस्लाम फैलने लगा, तो हिंदू पुजारी और आला तबके के ब्राह्मण यह देखकर घबराने लगे और यह सोचने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे हिंदू एक दिन मुसलमान बन जाएंगे। और फिर कुछ हिंदुओं ने सोचा कि वह इसकी शिकायत राजा पृथ्वीराज चौहान से करे, तो कुछ हिंदू पुजारी मिलकर राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचे और बोले कि यह फकीर हमारे पूरे इलाके में इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे और हमारी मूर्तियों की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन फकीरों को इस राज्य से निकाल दीजिए, वरना यह हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और महाराज, हम आपको एक और भी बात बताना चाहते हैं। यह फकीर फैला रहे हैं कि हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं
वह पूजा के लायक नहीं है, बल्कि पत्थर की एक निर्जीव मूर्ति है जिनमें कोई जान नहीं है। और यह सब लोगों को इस तरह की बातें करके अपने मजहब में शामिल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह फकीर हर रोज हमारे पवित्र तालाब में 5 बार वजू कर उसका पानी इस्तेमाल करके उसे अपवित्र बना रहे हैं। पुजारी की इस बात को सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दोबारा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में बुलाया। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि फकीर बाबा हमारे पुरोहित बता रहे हैं कि तुम हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे और उन्हें इस तरह की बातें बता रहे जो उन्हें हिंदू धर्म से दूर करने वाली है। हम यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते और साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को हर रोज 5 बार उसके पानी में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। आप इस देश से चले जाइए, वरना हम आपको यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। यह सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हे राजा, हम तो सिर्फ तुम्हारे उस आना सागर के तालाब से सिर्फ 5 बार वजू करते हैं, यानी कि अपने मुंह हाथ धोते हैं। हम उसमें गुस्ल नहीं करते और जब पूरे शरीर का स्नान करने से वह पानी अपवित्र नहीं होता तो सिर्फ हमारे वजू करने से कैसे पानी अपवित्र हो जाएगा। इस पर राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जो हिंदू पुजारी उस तालाब में स्नान करते हैं वह हमारे हिंदू पुजारी है और तुम हमारे धर्म के नहीं, तुम कहीं और से दूसरे धर्म के जो कहीं और से आ गए, इसलिए तुम्हारे छूने से हमारे सागर का पानी अपवित्र हो रहा है। राजा की यह बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही नम्रता के साथ राजा को जवाब दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे उस पानी को अब 5 बार नहीं लेंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है तो हम किसी एक बर्तन में 1 बार उस पानी को लेना चाहते हैं। इस पर राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, तुम किसी एक बर्तन में पानी ले सकते, लेकिन एक बात का खासतौर से ध्यान रखना कि तुम्हारा बर्तन ही तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ तालाब के पानी को स्पर्श न करें, नहीं तो हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है। और फिर आप आना सागर के पास गए और वहां पर अपनी सबसे खास मुरीद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि जाओ आना सागर से 1 बर्तन में पानी ले आ, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारा हाथ उस पानी को ना छू। यह सुनकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आना सागर के पास उस बर्तन में पानी लेने के लिए गए और आना सागर के पास बर्तन रखकर आपने कहा कि आना सागर, तुझे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया है। यह सुनते ही आना सागर का सारा पानी उस छोटे से बर्तन में समा गए और आना सागर पूरा सूख गए। और जब पुजारी और ब्राह्मणों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब आना सागर में 1 बूंद भी पानी नहीं बचा और वह बिल्कुल रेतीला सूख गया है, तो वह तुरंत घबराते हुए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे और कहने लगे कि हे राजा, यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या हुआ? तो उन पुरोहितों ने कहा कि उस फकीर ने हमारे पवित्र आना सागर का सारा पानी 1 बर्तन में ले लिया है और हमारा आना सागर तालाब सूख गया है। अगर इस तालाब में पानी नहीं रहेगा तो हम अपने पापों को इसमें स्नान करके पवित्र कैसे करेंगे? हे राजा, कितनी दूर दूर से हिंदू लोग इस पवित्र तालाब में स्नान करने और अपने पापों को का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। अगर इस तालाब में पानी नहीं रहेगा तो वह यहाँ कैसे आएंगे, जिससे हमारा बहुत ही अपमान होगा और अजमेर की बहुत बदनामी होगी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान सोच में पड़ गया और वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि यह फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है और अगर हमने अपने सैनिकों को इसके पास भेजा तो यह उन पर भी जादू कर देगा और इससे हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। और फिर राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा अपने दरबार में बुलाए। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा कि हे बाबा, तुमने हमारे पवित्र तालाब आना सागर का सारा पानी ले लिया है, तो हम उसमें स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर पाएंगे? यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि हे राजा, तुम्हारे पास तो यह पवित्र आना सागर का तालाब है, लेकिन दुनिया के हर जगह यह तालाब नहीं है, तो फिर वह लोग अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करते हैं?
हे राजा, पापों को इस तालाब में नहा कर नहीं धोया जा सकता है। पापों को माफ करने वाला सिर्फ वह अल्लाह है, पूरी दुनिया का मालिक है, और जिसकी इजाजत के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए मैं तुम्हें इस्लाम को कबूल करने की दावत देता हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बातें वहाँ पर खड़े सारे पुरोहित और हजारों हिंदू बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने उस तालाब का पानी लिया है उसे तालाब में वापस डाल दो। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आदेश से जैसे ही बर्तन का पानी आना सागर में डालने का, आना सागर फिर पूरा पानी से भर गए। इसको देखकर वहां पर मौजूद बहुत सारे हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। यह देखकर वहां के पंडित पुरोहित और ज्यादा बेचैन हो गए और तुरंत राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंच और बोले, हे राजा, अगर अब कोई इसका हल नहीं निकला तो सारे हिंदू एक एक करके मुसलमान बन जाएंगे। राजा ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस फकीर का क्या किया जाए, मुझे कोई सलाह दो इस पर। हिंदू पुरोहितों ने कहा कि महाराज, यह एक जादूगर है और इसे एक जादूगर ही हरा सकता है। हमारे बीच में एक बहुत बड़े जादूगर जयपाल है, आप उसका मुकाबला इस जादूगर से करा दीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ठीक है, जादूगर जयपाल को बुलाया जाए। और फिर जादूगर जयपाल पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान जादूगर जयपाल से कहते हैं कि हे जादूगर, अगर तुम उस फकीर को हरा दोगे तो हमारी प्रजा सुकून से रह पाएगी। जादूगर जयपाल ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उस फकीर को हरा दूंगा। और फिर जादूगर जयपाल अपने कुछ हिंदू पुरोहितों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे फकीर, अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई जादू है तो मुझसे मुकाबला करो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे जादूगर को हरा दिया है, तो तुम्हें हराना तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जयपाल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब जादूगर जयपाल ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खामोश है तो उसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बदतमीजी करना शुरू किया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तू मुझे ईमान से दूर करना चाहता है और मैं तेरे माथे पर ईमान की लकीरें देख रहा हूँ। यह सुनते ही जयपाल थरथर कांपने लगा और तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चरणों में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिए और आगे चलकर यह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग बने। प्यारे दोस्तों, देखें, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ईमान को खत्म करने आए थे वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ईमान में शामिल हो गए और इस्लाम को कबूल कर लिए। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें और आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हमारे दिल में मोहब्बत अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।